वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने सॉन्ग प्ले किया था वो आपने सुना होगा, एंजॉय किया होगा। और खासकर अली इमरान जिनकी फरमाइश थी गुलिस्तान जौहर से। तो अब हम जाते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से जब वापस आ जाएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। तो हमारे साथ जो मौजूद है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आपको टॉपिक पता है, रिंकल फ्री स्किन। रिंकल फ्री स्किन रहना रखना हर ख़वातीन की वो होती है, क्या कहते हैं, उनका एक शौक होता है, उनकी ज़रूरत भी होती है। तो हम बातें करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ मौजूद है हुमा खान, ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हुमा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। और इनके साथ ही साथ हमारी हर्बलिस्ट मौजूद है आतिका बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। आतिका, आज हमारा टॉपिक है रिंकल फ्री स्किन। जी जी। रिंकल्स निकल आते हैं, मतलब एज से पहले भी निकल आते हैं, किसी की 50 प्लस हो जाती हैं औरतें तो उनके भी नहीं आते हैं। तो मतलब ये क्या है, क्यों आते हैं इस तरह से? जी सालिया, रिंकल्स बेसिकली स्किन की एक प्रॉब्लम है जिसे झुर्री कहते हैं हम उर्दू में, जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उसमें। और पहले तो ये था कि हमारी नानियाँ दादियाँ माशाल्लाह से 60-70 की होके भी माशाल्लाह 30% 40% रिंकलिंग होती थी। आज आप अगर 22, 23, 30 इस एज में भी देखें, 20 प्लस की भी लड़कियों के मेरे क्लिनिक्स पे आती हैं तो फेस पे रिंकल्स होते हैं, बाकायदा होते हैं, बल्कि अराउंड आईज भी होते हैं। बहुत सा तो ठीक है, हम पहले कहते थे कि पानी कम ले रही हैं, धूप में ज्यादा निकल रही हैं, केयर नहीं कर रही, सर कवर नहीं कर रही, ग्लासेस नहीं लगा रही, लेकिन आजकल उसके अलावा भी हो गए। जो हमारे मीडिया पे लैपटॉप्स, टैब्स, इनके यूजेस, मोबाइल्स बढ़ गए हैं ना, उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है। मतलब उसमें ट्रबल उससे भी किस तरह से? ये तो एक हैरान कुन बात है। बिल्कुल हैरान कुन बात है। जो रेज एक्सट्रैक्ट हो रही होती है वो आपके एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों लेयर्स को, ऊपर और फर्स्ट और सेकंड लेयर स्किन के दोनों को डैमेज कर रही होती हैं। और इसके साथ साथ ठीक है, आपकी आईज तो खराब होती ही होती हैं, उसके ईयर्स खराब होते हैं, प्लस आपकी स्किन भी खराब होती है। ये तीनों चीजें, प्लस पानी पी नहीं रही होती जनरेशंस, ड्रिंक्स पे रहते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले ली, जूसेस वो भी पैकेट्स के ले लिए, फ्रेश जूस नहीं है, सब्जियों का यूज नहीं है। सबसे ज्यादा खुद की दुश्मन बनाया हुआ है। हुमा भी कह रही है ऐसा है। जंक फूड ज्यादा चल रहे हैं आजकल। जंक फूड जो है वो बस बच्चे जो है वो यही फॉलो करते हैं कि हमने यही खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। बिल्कुल स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर कोई घर का खाना कोई पार्टी कर रहा है और घर में पका रहा है ना, तो उसको प्रॉब्लमेटिक लेते हैं लोग कि पता नहीं इनके पास पैसे नहीं है या इनके सोशल स्टेटस इनका इतना अप नहीं है। सही। तो बस बाहर से ऑर्डर नहीं करवाया, हालांकि घर पे बना हुआ बहुत ही हाइजेनिक भी होता है, हाइजेनिक और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। बिल्कुल सही बात बस है। ये हमारे जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, इसने हमारी स्किन, हमारा काम तो अच्छा कर दिया, लेकिन मतलब ख़वातीन की आसानी भी है, आसानी भी है। हुमा, आप कब से इस फील्ड में? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको शौक क्यों हुआ ब्यूटी एक्सपर्ट बनने का? आप हर्बलिस्ट क्यों नहीं बनी? सही बात है, ब्यूटिशियन का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। तकरीबन मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मैं सर सैयद कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके बाद मैंने ब्यूटिशियन में भी एडमिशन ले लिया। साथ साथ ही मैंने एग्जाम दिया सन 96 में। तकरीबन मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में, माशाल्लाह। और उसके बाद अप एंड डाउन मतलब चलता रहा। उसके बाद मतलब गैप भी आया, ऐसा नहीं है, मगर ये कि ज्वाइनिंग रही मेरी, वर्कशॉप वगैरह भी लेती रही साथ साथ। गैप क्यों आया? मतलब वो शादी की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल, फिर बच्चे हुए, फिर उसमें थोड़ा गैप आया, मगर एक कंटिन्यूटी रही। सही। हुमा, कितने 20 साल से मतलब एक्सपीरियंस है आपका? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी से एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप तो। बिल्कुल। शील्ड्स भी मेरी काफी जमा हुई है, शील्ड्स भी बहुत सारी ली है मैंने। फेमिनाज है, डिफ्लेक्स है। क्यों नहीं लेकर आई? बस लेकर नहीं आई, फर्स्ट प्रोग्राम पे अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम। कहाँ है आपका सैलून? सैलून मेरा शादमान में। और किस नाम से? गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर। गॉर्जियस, ताकि वो जाके लड़के गॉर्जियस हो जाती हैं। नाम तो पढ़ा है हमने, वाकई नाम पढ़ा है इनके, नजर पड़ी है बिल्कुल मेरी गुजरते हुए। भी जाएंगी अब तो इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। हुमा, आपके पास आती हैं ऐसी खवातीन जिनके बहुत ज्यादा रिंकल्स हो? जी बहुत ज्यादा आती हैं। हम लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं इसके लिए, रिंकल फ्री ट्रीटमेंट्स देते हैं, एंटी एजिंग फेशियल्स, लिफ्टिंग फेशियल्स और जी फ्रूट फेशियल्स दिया जाता है। कम एज के जो होते हैं 20s, अंडर 20s, तो उनको जो है वो हम फ्रूट फेशियल्स, हर्बल फेशियल्स में कवर कर लेते हैं। हर्बल में ही रखते हैं, जाहिर सी बात कि वो ज्यादा मतलब हार्ड ना हो जाए स्किन के लिए। तो रिंकल फ्री स्किन किस तरह से हो सकती है? फेशियल के थ्रू? फेशियल के थ्रू हम लोग ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, ऑयल होते हैं,
कुछ मतलब खास उससे हम ट्रीटमेंट देते हैं, मशीन से भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, मसाजर से भी देते हैं। जितनी स्किन को नीड होती है ना, हाँ। उसको हम मतलब प्रोवाइड कर देते हैं ऑयल, क्योंकि ये बेसिकली ऑयल की कमी होती है स्किन के अंदर। जो हमारे स्किन के अंदर सीबम बन रहा होता है, हाँ। उसकी कमी हो जाती है। कोलेजन इलास्टिक जो बन रहा होता है, जी, स्किन जी। जिससे खिंचती है, हाँ। वो चीज जो है वो बनना कम हो जाती है। इस वजह से हमारा जो स्किन का ऊपर ड्राइनेस होती है, एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से लाइंस आ जाती हैं। ओहो, तो इसका मतलब स्किन को ड्राई नहीं रखना है, नहीं रखना है, डेली मॉइस्चर करना है, मॉइस्चराइज डेली करना है। क्लींजिंग करनी है। और इसमें टाइप्स भी होते हैं स्किन के, क्योंकि बेसिकली जो है ऑयली स्किन जो है वो देर पा होती है, हाँ। उसमें देर से झुर्रियां पड़ती हैं। ड्राई स्किन पे जल्दी हो जाती हैं। कॉम्बिनेशन पे ये होता है कि कहीं कहीं लाइंस आती हैं। तो Eyes इट्स मीन दैट हुआ कि इसमें एज फैक्टर नहीं है क्या? मतलब Age factor नहीं है रिंकल्स इसमें। हमने देखा तो हम ये समझ जाए, मतलब खुद से असम्पशन कर लें कि वाकई ये बहुत ज्यादा Age एज है, नहीं। एज है इस लड़के की या ये लड़की की, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, एज का कोई फैक्टर नहीं होता। हाँ। इसमें ये होता है कि आप अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, और आपको अपनी स्किन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी स्किन आया नॉर्मल है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कहीं कहीं हमारी स्किन को ऑयल चाहिए होता है, कहीं कहीं मॉइस्चर चाहिए होता ठीक है। है, हमें तो पता ही नहीं है। अगर ना पता हो तो क्या करें? ना पता हो तो आप थोड़ा सा गाइड लें, गाइड- गाइड तो आप डॉक्टर से जरूर पूछें, beautician से कंसल्ट आतिका बतूल के पास तो ये जाएं। डॉक्टर से मैं ये कहती हूँ जरूर पूछें, और आप किसी डॉक्टर या ब्यूटिशियन से डायरेक्ट जाके पूछें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी। अपने कहे हुए लोगों पे के कहने पे बिलीव ना करें। ना बिल्कुल। बिल्कुल, इनके पास आप बिल्कुल जाएंगे। फेशियल्स माशाल्लाह, अब मेरे पास कोई आ रहा होता है, मैं कहती हूँ जो मुझे फेशियल की नो-हाउ नहीं है, ये एक ब्यूटिशियन का फील्ड है, ये माशाल्लाह ये लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो आप उनसे जाके पूछें कि आपके लिए फेशियल कौन सा ठीक रहेगा, और आप मुझसे ये पूछें कि आपके लिए कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन से मेडिसिन, कौन से फिलर्स, बोटॉक्स क्या अच्छा रहेगा, नहीं करवाना करवाना है। तो डेफिनेटली फील्ड में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये माहिर कि के पास जाने की बात ही कुछ और बिल्कुल। होती है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मुझे बहुत। फेशियल करवाना है तो मैं डॉक्टर के पास चली डॉक्टर के पास अगर आप और आ अगर जाएंगे तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो हाँ बिल्कुल जी। ही पता नहीं है। इवन इनके माशाल्लाह इनके मतलब डेफिनेटली वो टिप्स होते हैं, वो क्लिक्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हाथों का कुछ टेक्नोलॉजी है। जी जी बिल्कुल है। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली प्रेशर पॉइंट बहुत इफेक्टिव होते effective होते हैं हैं। स्किन के लिए, इसलिए कि हमारे देखें ना डेड सेल्स होते हैं, जी। डेड स्किन हो जाती है। डेड सेल हो गए आपके तो डेड स्किन हो गई, ऑटोमेटिकली स्किन पे इफेक्ट आ रहा होता है। हाँ। ठीक है, जब हम उसको मसाज दे रहे होते जी। हैं, प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज देते हैं तो उसके एक्टिव हो जाते हैं डेड सेल, और वो ऑटोमेटिकली स्किन शाइन करने लगती है। अच्छा जी। और मतलब नॉर्मली जो लड़कियां ले लेती हैं कि क्लींजिंग ले ली, मॉइस्चराइजिंग ले लिया, और मतलब उससे भी इतना घर पे अच्छा इफेक्ट खुद से नहीं कर रहे हैं। पड़ता, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं हाँ। इस चीज पे। इसीलिए हम लोग जहां हम देखते हैं कि इनको प्रेशर पॉइंट्स की जरूरत है या इनको मशीन की जरूरत है, तो फिर हम उसके मुताबिक स्किन के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी जो रिनाउंड माशाल्लाह पार्लर्स की ओनर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातचीत है सबसे, तो वो यही कहती हैं जब भी उनके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो यही कहती हैं कि फॉर दिस यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये हमारा फील्ड नहीं है, इसकी हमें नो-हाउ नहीं है, और जब हमारे पास आते हैं हम इस बात में ईमानदारी हमें रखनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में हम कहते हैं कि जिसका फील्ड है ना, अब अगर मेरे पास देखिए बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई ईसीजी लाएगा तो मैं बेसिक तो उसे बता दूंगी, लेकिन मैं उसे कार्डियो की ट्रीटमेंट नहीं दे रही हूँ। मैं कहूंगी कि यू शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सबका अलग वो है। तो ये थोड़ा सा हमें काफी मैच है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। सही। तो ये बात है सारी। लेकिन ये कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें ना तो वो ईमानदारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। ईमानदारी नहीं रखते, हमसे कहते हैं कि बस ठीक है हमारे पास नहीं, patient आ सिंसियरिटी गया, नहीं है, patient बिल्कुल आ नहीं है या हमारे पास सिंसियरिटी। क्लाइंट आ गया तो बस अपने मतलब अपना जो एक वो है ना मंथली बजट हमारा आउट वो ना जाए। आउट ना हो सही जाए। बात। अब अगर मैं फेशियल्स करने लग जाऊं या अगर हुमा बोटॉक्स लगाने लग जाए, बोटॉक्स में एनेटमी इन्वॉल्व है, सही। पूरी एनेटमी इन्वॉल्व है, और वो हमारी पूरी मेहनत है उसके पीछे एमबीबीएस की, वो जोक तो है नहीं। या मैं अगर फेशियल, तो इनकी पूरी माशाल्लाह उसके पीछे एक्सपर्टाइज जो इसमें है उसमें इन्वॉल्व है। तो बेहतर यही है कि, और सारा नुकसान होता है पेशेंट को या क्लाइंट को। हाँ, क्लाइंट जो है हमारा। बस इसमें हमें थोड़ा सा वो है, अदरवाइज तो क्योंकि जिसने 20 अच्छा दे साल एक सकते काम हैं। किया, जी। 3 से 4 साल सीखा है, 20 साल एक काम बिल्कुल। किया है, अब उसकी तरह कोई और नॉर्मल इंसान तो नहीं नहीं हो हो सकता सकता, कि जिसने अगर 20 दिन भी देख लिया कि फैशन के हम स्टेप्स लोग ऐसे ऐसे कॉजेज होते उठाते हैं, हम लोग कॉजेज उठाते हैं, क्या हाँ। रीजन है, बैक पे जाते हैं, हाँ। बिल्कुल। क्या रीजन है, तो उस उसके बात। हिसाब से हम लोग
कॉस्मेटिक यूज करते हैं। मेरे पास अगर कोई कॉस्मेटोलॉजी आएगी तो वो तो मैं कर सकती हूँ। बेस सेट करना हमारा काम होता है, माशाल्लाह उस पे पेंट करना इनका काम होता है। मेकअप का मुझे नो और नहीं है, मेकअप कैसे होता है, कैसे स्ट्रोक्स होते हैं, क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से जिक्र कर दिया आपने हुमा। अगर जिसके रिंकल्स हो बहुत ज्यादा, दुल्हन बन रही हो, उसके मेकअप के थ्रू क्या रिंकल्स को आप लोग जी बिल्कुल, इसके लिए भी मतलब कंसीलर्स आते हैं, उससे हम लोग कवर अप कर रहे होते हैं। और बट वो दूल्हा भले सुबह उठकर देखकर जर जाए कि हैं तुम्हारी आंखों के नीचे ये क्या है। जी बात है, टेम्परेरी तो करना पड़ता है ना। अब दुल्हन बन रही है, वो भी है ना कि मतलब वो पहले अपना ख्याल रखें। सही बात है, बेसिकली यही डेली क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग डेली तो जरूरी है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है। टोनर का तो कोई मतलब है ही नहीं, हाउ नो नहीं है लोगों के अंदर नहीं है बिल्कुल। इवन अब भी अगर किसी को पूछा जाए ना कि टोनर का इस्तेमाल करती है, तो सबसे पहले कहेंगे टोनर होती क्या चीज है, क्या क्रीम है। सही बात है। टोन जो स्किन अपनी मेंटेन करती है। हाँ। अब इवन आप हम कहते हैं आपके पास बहुत महंगा ब्रांड खरीदने का बजट नहीं है, डोंट गो थ्रू इट। आप सिंपल अर्क़े गुलाब, हुआ भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, अर्क़े गुलाब बेस्ट टोनर है आपका, वो ठंडा हो या गर्म। अर्क़े गुलाब आप नॉर्मली ड्रेसिंग टेबल पे आप सिंपल एसी फॉर्म में लेके आप जस्ट स्प्रे कीजिए। हाँ। बहुत प्यारा टोनर। आप अगर फ्रिज में रख देते हैं, गर्मी का मौसम है, स्प्रे में डाल के, तो आप निकाला फ्रिज से, आपने स्प्रे कर लिया उसको, बहुत अच्छा बेस्ट रहता है, स्किन बेस्ट रहती है, दाने पिंपल्स वगैरह नहीं होते। बिल्कुल सही। हुमा, जिस तरह मैंने आपसे पूछी ये बात कि दुल्हन कोई बनने के लिए आती है, अगर उनको चाहिए कि वो पहले से अपनी केयर करें, तो कितने मंथ्स में, कितने डेज में वो फैशन ले सकती हैं? रिंकल्स जिनके बहुत ज्यादा हैं, विद इन 1 वीक ट्रीटमेंट देते हैं, विदाउट मास्क। अच्छा, विदाउट मास्क। लिफ्टिंग के जो मास्क होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, वो मंथ में ही इन 1 टाइम देते हैं। मगर ये है कि अगर वो ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है उनकी शादी होने वाली है और वो जल्दी 4 इंच की स्किन सही हो जाए, तो उनको हम मशीन से ट्रीटमेंट देते हैं, मसाजर से ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर किसी की शादी होने वाली हो, इंशाल्लाह बहुत सारी लड़कियों की हो जाएगी अभी 2 से 3 मंथ्स में, और हुमा के पास ही जाएंगी वो कि यार इतनी जबरदस्त ब्यूटी एक्सपर्ट है, उन्होंने रिंकल्स के बारे में बता दिया। क्योंकि जिस तरह आतिका ने बताई है कि अगर हम बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, टैब है, लैपटॉप है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि आजकल हर कोई है, मतलब कोई भी। इसकी एक वजह और भी देखें, सिर्फ रेज ही नहीं है, आप देखें माइंड लगा रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, दिमागी जो काम है वो बहुत ज्यादा जो है वो थका देने वाला काम होता है, इसलिए कि हम यूज कर रहे हैं अपने दिमाग को, तो वहां पे हमें थकन जाहिर हो रही है, वो हमारी स्किन पे आ रही होती है। मतलब दिमागी थकन से भी रिंकल्स आएंगे? जी यार, दिस इज टू मच। टेंशन होती है, टेंशन से आती है, टेंशन से भी आती है, टेंशन से रिंकल्स आ रहे होते हैं, और मुसलसल एज की तरफ जा रहे होते हैं कि यार एज हो गई है तो ऐसा हो गया, एज हो गई है तो वैसा हो गया, रेस्ट नहीं मिल रहा है, नींद नहीं मिल रही है, और आप दिन भर 18 घंटे आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको लाजमी आप थकन से आपके चीज आने लग जाती है। आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं। भाई सुन ले, जितने लोग यूज करते हैं ना मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा, या लैपटॉप, उसमें फिल्म्स देखना, ड्रामे देखना है, टोटकों को देखते रहना, तो खुदारा कुछ तो ख्याल करें अपनी स्किन के लिए। मोबाइल कंपनीज तो चलें करती हैं, लेकिन आप पैकेजेस लिए हुए हैं, दिन भर आप उस पर बिजी हैं। हाँ। चलें ऑफिस में, अच्छा दिन भर उस पर बिजी है, रात को आप SMS पैकेज अपना एक्टिवेट किया हुआ है, चैटिंग कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, प्लस उस पर प्लस पॉइंट क्या है, देखें हमारे एक तो जो माशाल्लाह एंसेस्टर्स थे, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स जी, उनके पास ये चीजें नहीं थी, एक सिंपल टीवी होता था, और हमारी अम्मी भी 15 मिनट का कार्टून वाला हो, बंद करो और उसके बाद होमवर्क करके बैठो, मतलब जब हम पिक्चर जाएंगे तो चेंज करेंगे, वरना तो सारे एक PTV के ड्रामे एक ही देख रहे हैं, मतलब एक ही चैनल। उस वक्त भी ये कंटिन्यू 1 घंटा अगर हम ड्रामा देखते थे ना, तो मेरी मदर कहती थी कि आइस को एक्सरसाइज करनी है आपने, मतलब चारों तरफ घुमाना, देखना, थकाना नहीं है, इसको थका देते हो आप। उसमें भी देखें ना सालिया, तो आपकी आईज भी, अगर हम कभी शीशे के सामने खड़े होकर आप देखें, जो अपर कॉर्निया है आपका व्हाइट, ये ड्राई हो जाता है, आप मुसलसल टीवी के सामने बैठे हुए हैं, प्लस एडिशनल क्या करते हैं कि सब्जी नहीं खानी। सब्जी खाना तो आजकल लगता है कि अल्लाह रहम करे, लोगों ने सोच लिया कि गरीब का खाना है, गरीब लोग सब्जी खा सकते हैं, पानी नहीं पीना, सब्जी नहीं खानी। एक और प्रॉब्लम है ना, बच्चे नहीं खाते हैं, फिर माँ बाप क्या करें, तो आप उन्हें शुरू से आदत ही नहीं करते। मेरी बेटी माशाल्लाह, इवन आप यकीन करें, हर किस्म की फलियां, जैसे हम बीन्स कहते हैं, मेरी बेटी वो खाने की भी आदी है माशाल्लाह, पालक, करेला, शलजम, ईच एंड एवरीथिंग आदत उसको है। ये नहीं है कि मैं उसे जंक फूड नहीं खिलाती,
वंस अ वीक, वंस इन 12 डेज 10 डेज आप उसे खिलाएं ताकि वो सोसाइटी से कट आउट ना हो जाए। बिल्कुल आतिका, हम किस तरह से जितनी भी माएँ अभी देख रही होंगी वो ये सोच रही कि यार आतिका खिलाती है अपनी बच्ची को, तो हम किस तरह से खिलाएं, किस तरह मतलब क्या कुछ उसमें ऐड कर दें ताकि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि लड़कियां स्पेशली नहीं खाती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे नहीं खाते, पहले उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपका बच्चा जब छोटी एज में है, यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, तो आप सिंपल ऐसे ना कहें, अगर नहीं खा पा रहे वेजिटेबल्स डायरेक्टली, आप उसे मैश करें, पोटैटोज हैं, पीज हैं, हल्की बीन्स हैं, बॉईल कीजिए, आप उसे जस्ट मैश कीजिए और आप उसमें थोड़ी सी यखनी या चिकन क्यूब्स में लाके थोड़ा सा उसे पैलेटेबल बनाएं, उसे टेस्टी बनाएं, उसे आप दीजिए, देखिए माशाल्लाह बच्चे खाएंगे। आप उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करें अपने तौर पे, यखनी मिलाएं, थोड़े से क्यूब्स मिला दें, आप उसमें हल्का सा कोई जूस ऐड कर दें, थोड़ा सा फ्रूट जूस रहते हैं, वेजिटेबल जूस जैसे कुकम्बर हो गया, कैरेट हो गई, इन सब के जूस। तो आपके अपने क्लाइंट्स को बताती है इस तरह से? जी बिल्कुल। आप सिर्फ मेकअप पे अपनी जिंदगी में इंसान ना करें, बिल्कुल तो इंसान मेकअप नहीं कर सकता है ना, तो मैं बहुत सिंसियर हूँ लोगों के साथ और अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी, तो मैं जरूर उनको टिप्स देती हूँ, और ब्यूटिशियन के अलावा भी मतलब हर्बलिस्ट, जाहिर सी बात है अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हर्बल की भी टिप्स होती हैं मेरे पास, तो मैं सबको जो है मैं माशाल्लाह सबको टिप्स देती हूँ। और जूसेस वगैरह बहुत फायदेमंद है, जैसे कैरेट जूस ले लेते हैं या कुकम्बर जूस ले लेते हैं, इससे भी विटामिन सी की कमी पूरी मतलब हो जाती है। गाजर का जूस और खीरे का जूस लाजमी, विटामिन ए जिसमें हो, विटामिन ए बहुत अच्छी हो जाती है, इससे स्किन बहुत ज्यादा मतलब कंप्लेंट्स दूर होती हैं बहुत ज्यादा। तो विटामिन ए से सिर्फ और सिर्फ स्किन सही रहती है? जी, विटामिन ए, विटामिन सी। यार अगर स्किन सही रहेगी तो इट्स मीन दैट हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। बाल, आंखें और स्किन तीनों चीजें विटामिन ए काम करती है। सी आपके गम्स में ब्लीडिंग नहीं होती आपके गम्स से और स्किन में, सी इन दोनों में काम करती है, और बी कॉम्प्लेक्स जो पूरा है वो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स तीनों में काम करती है। सही, तो मतलब गाजर खीरे का इस्तेमाल तो ज्यादा से ज्यादा रखिए, अगर हर्बलिस्ट हमारी जिंदगी में नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कि गाजर खीरे को खाने के अलावा हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूस भी लिया करें, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में भरपूर विटामिन सी होता है, लेमन जूस है, लेमन जूस बना के पी लें। कुछ भी नहीं है तो आप सैलड बना लें घर के अंदर, घर में तो नहीं खाए जाते, में हर चीज खाए जाते हैं हमसे। अच्छा नहीं खाया जाता सैलेड्स में वो भी मजेदार बनाए, कैसे मजेदार बनाए, कैरेट, कैबेज, ये सब चीजें घर में होती हैं, और कुकम्बर, ये चीजें सारी मिला के, अनियन भी होती है, लेमन डाला, अच्छा सा काली मिर्च डाली, उसके साथ सॉल्ट एंड पेपर डाल के सैलेड ये बहुत फायदेमंद स्टाइल है। यकीन करें आप सिर्फ डेली सिर्फ एक टाइम सैलेड ले लें, खाना छोड़ दें आप, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। आज से स्टार्ट करूं मैं? बिल्कुल स्टार्ट करें, आप देखिएगा बिल्कुल बाकी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और प्लस ये कि एक और बात भी है, इवन जब भी गई हूँ और अच्छे पार्लर्स में अगर आप जाएं, वहाँ पे इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आपको जो ब्यूटिशियंस खुद हैं वो कभी मेकअप में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ब्यूटिशियंस खुद मेकअप को डिस्करेज करती हैं कि हर वक्त नहीं, ओकेजनली ठीक है, उससे भी रिंकल्स आते हैं आपके। डेली आप बेस लगाए जा रहे हैं और डेली आप हैवी मेकअप में रह रहे हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकलना, ठीक है, अब आतिका मुझे डरा रही है एक्स्ट्रा ऑयल निकलना ही हमारा जो है वो मतलब हार्मफुल होता है। एक्स्ट्रा ऑयल किस तरह निकलता है? एक्स्ट्रा ऑयल हमारे सन रेजेस होती हैं, बैड सन रेजेस होती हैं, उसके अलावा हम चूल्हे के पास भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा होता है। लेडीज तो अमूमन किचन में ही होती हैं, तो आप जरूर जो है बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक यूज करें, और किचन में भी आप सन ब्लॉक यूज करें, तो आप काफी जो है वो उसके इफेक्ट्स। अगर हुमा बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो कुकिंग नहीं करती, किचन में नहीं जाती हैं और धूप में भी नहीं, कम से कम निकलना होता है, तो क्या वो मेकअप से पहले यूज कर सकती हैं सन ब्लॉक? बिल्कुल, मेकअप से पहले भी सन ब्लॉक यूज कर सकती हैं। उसके क्या मतलब फवायद है, साइड इफेक्ट्स पूछने वाली थी, अगर ना लगाए तो फिर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बस साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि पोर्स ओपन हो जाते हैं, जितनी भी डस्ट होती है वो अंदर जा रही होती है, वो हमारे पिंपल्स बनाती है, और एक्स्ट्रा ऑयल भी हमारा सिक्रीट हो जाता है, और इसकी वजह से ही हमारे जो है वो कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है स्किन पे, पिंपल्स भी हो जाते हैं और लाइंस भी आ जाती हैं, सनब्लॉक जरूर आपको रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रैकल भी आ जाते हैं। और अगर सन ब्लॉक मार्केट से ना लेना चाहें तो उसको घर पे भी किसी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कुछ बना सकते हैं सन ब्लॉक हर्बल? अगर आप घर पे बनाएं तो सिर्फ उसमें मैं ये कहूंगी सालिया कि आप कुकम्बर जूस, नॉट मोर देन दैट। ये स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, स्ट्रॉबेरी जूस आपको अच्छा बताया ना, या स्ट्रॉबेरीज तो मतलब ये कुछ अरसे के लिए कुकम्बर जूस, या फिर उसको ना आप ये करें, क्योंकि सनब्लॉक की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सन SPF फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उसको तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रेकमेंड करवाएं कि मेरे लिए कौन सा SPF ठीक रहेगा,
कौन सा सनब्लॉक बेस से जो है वो ऑयली ठीक रहेगा मेरी स्किन के लिए, क्योंकि सनब्लॉक एक टाइप का नहीं है, एक टाइप के नहीं है, काफी वो रेकमेंड करवाएं। अगर नहीं आप वो कर सकते तो घर पे आप सिर्फ इतना करें, क्यूकम्बर आपको बेसिकली कराची में मिल जाएंगे, केले हर सीजन में मिल जाते हैं, हर सीजन में सही। आप सनब्लॉक नहीं लगाएं, आप जस्ट इन फ्रूट से अपनी क्लींजिंग करें, जस्ट इनके स्लाइसेस काटें, अपनी क्लींजिंग करें, उसके बाद आप केले से, खीरे से 15 मिनट रगड़ें, उसके बाद आप आराम से वेकअप करके वो आपका एज अ सनब्लॉक एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म कर देता है। ओहो जबरदस्त। तो सनब्लॉक आप वैसे तो घर में नहीं बना सकते, पूरी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इस चीज को आप कर जाएं तो इंशाल्लाह काफी 3-4 घंटे तक तो प्रोटेक्शन रहेगी इंशाल्लाह। जिस तरह हम क्लींजिंग करते हैं वैसे हम केले के पीसेस को मतलब स्लाइस बनाकर और फिर खीरे को भी कर सकते हैं। कितनी देर तक कर सकते हैं? 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम। मसाज करके आप छोड़ दें उसको, एज अ मास्क भी मतलब लगाएं ताकि वो आपकी स्किन को पैक कर दे। जब आपकी स्किन पैक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 7 to 8 आवर्स आपके कहीं नहीं गए कि आप आराम से बाहर घूम के आ जाएं, आपके डस्ट जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी। क्योंकि पहले के सनब्लॉक्स नहीं होते थे, ये तो भी 10-12 साल पहले आए हैं। जब मैं रिक्वायरमेंट अपनी कर रही थी सिविल में अपनी स्किन की, तो उसके वक्त ही ये आए हैं, उससे पहले 2-4 साल। अदरवाइज तो उससे पहले नेचुरल चीजों पे आप चलते थे। आप क्यूकम्बर्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, जो भी सीजन में है फ्रूट, नेचुरल चीजों की बात ही कुछ बात ही और होती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक तो महंगी से महंगी चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, और प्लस वो होता है ना कि मिलावट वाली चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें बड़े खुश भी रहते हैं। खुश रहते हैं। आजकल तो बस ट्रेंड ये है कि देखें ना, पॉलर्स इन है, बस आपने मंथ में 2 टाइम्स आपने फेशियल लेना है। बस ये ट्रेंड हो गया है कि मतलब हर लेडीज ये सोचती हैं कि हमें पॉलर जाना है और हमें करवाना है। कभी कभी बजट में भी नहीं आ रहा होता, बजट में भी नहीं आ रहा होता है। प्लस फिर ये कि अब इनके पास भी जाते हैं, एक हमारे यहाँ बहुत वो प्रॉब्लम है, आके कहेंगे कि बस मेरी 2 महीने बाद शादी है, आप मुझे बिल्कुल कोई इंडियन हीरोइन बना दें। हम भी ये कहते हैं कि देखें ना तो ब्यूटिशियन वो काम कर सकती है 2 महीने फेशियल करके आपका, जो आप 14 साल से खराब कर रही हैं। आपके पास ऐसी खवातीन आती हैं कि कहती है बिल्कुल हमें हीरोइन बना दें? जी, अक्सर ही ऐसी आती हैं, वो चाहती हैं कि बस हमें लेकर आ जाती हैं। जी बिल्कुल। क्या बनाती फिर आप उसे भूत बना देती हैं? नहीं, बस उनकी थोड़ा ये है कि उनको हम बताते हैं कि देखें आप केयर करें, खुद भी केयर करें, सिर्फ हम नहीं कर सकते आपको। क्या हम 1-2 घंटे का ट्रीटमेंट आपको दे के उसके बाद आपको बिल्कुल फ्रेश करके घर भेजें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप डेली आप अगर इसके साथ खेल रही हैं अपनी स्किन के साथ, तो आप उसकी केयर भी करें। नाइट में से केयर कर सकते हैं? नाइट में आप सोते हुए जरूर मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनर, ये आपने डेली करना है। किस तरह से, कितने टाइम तक? ये आपने तकरीबन क्लींजिंग करनी है 5 मिनट, ठीक है, इसको टिश्यू ऑफ करके फिर आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है, उसके बाद आपने टिश्यू ऑफ करके टोनर लगाना है बस। टोनर कोई भी नाइट क्रीम, टोनर जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, वो आप कॉटन से अप्लाई कर सकती हैं स्किन पे, और उसके बाद आप जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप कोई भी नाइट क्रीम लेके वो लगाएं। ठीक है, ये डेली कर सकते हैं? डेली करना चाहिए। डेली करना चाहिए जी। अच्छा, तो बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जा रहे होते तो एटलीस्ट आप किचन में तो आपका डेली का काम है, और किचन से बाहर नहीं रह सकती। सही। तो कुछ ना, स्पेशली अगर मैरिड वुमेन है आप, तो आपको लाजमन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए कुछ ना कुछ पकाना है, और जो फ्लेम है वो भी आपकी स्किन पे बहुत बैड इफेक्ट्स छोड़ता है। जी जी हाँ। तो बस, और ऊपर गर्मी का सीजन हो तो वो जो पसीना, और फिर वो हमारे यहाँ क्या है कि दुपट्टे से आपने क्लीन कर लिया, बार बार उसी दुपट्टे से कर लिया, ना आपके किचन में टिश्यू मिलेगा, ना हैंड वॉश मिलेगा, ना फेस वॉश मिलेगा, कुछ नहीं। और सबसे बैड प्रैक्टिस क्या है, पानी पास रखें। मैं आज जरूर बताना चाहूंगी ये चीज, ये मेल प्रैक्टिस है, पानी पास रखें। पानी पास है, आप कभी भी जी मैंने पी लिया, आप बिल्कुल लीजिए। तो आप कभी भी एक ही काम ना करें कि आप रोटी पका रही हैं और पकाते पकाते जाके आपने फ्रिज खोल दिया, ये चीज बहुत क्या होता है, गरम ठंडा हो जाता है। गरम ठंडे आपके एकदम पोर्स ओपन होते हैं, चूल्हे के सामने आपके पोर्स ओपन होते हैं, हल्का हल्का ऑयल, वो कुदरत की एक प्रोटेक्शन है, पिंपल बनने नहीं देता। अगर वो प्रोसेस के दौरान आप फ्रिज खोल लेंगे, गैस आपके फेस पे आएगी डायरेक्ट, वहीं क्लोज हो जाएंगे, और वो जो आपका सीबम एक्सट्रैक्ट होना चाहिए वो वहीं एम्बेड हो जाएगा, पूरा रुक जाएगा। बैड सीबम होगा तो हर सी बात कंप्लेन आएंगी। आपके हार्ट के लिए भी ट्रबलसम है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी मुश्किल है, और आपकी स्किन के लिए भी मुश्किल। अच्छा, हार्ट के लिए भी बहुत मुश्किल है। एक और नॉलेज दूं मैं आपको, ये जो सीबम हमारा जो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से सिस्ट भी बन जाती है। सही। सिस्ट जो आजकल बन रही हैं वो इसी से ही बन रही है, फैट, बैड फैट, ठीक है, ये जो है हमारा निकलना बहुत जरूरी होता है।
पसीना तो लोग चिढ़ते हैं कि पसीना नहीं आए, नहीं बदबू आए, होती है। क्यों अल्लाह आ रहा ताला है? का प्रोटेक्शन है। एसी चल रहा है आपके रूम में, क्या सिस्टम है? एसी का आउटडोर गर्म हवा बाहर फेंक रहा है। वही बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। जिस्म पूरी इंसानी बॉडी को लेकर इंसान ने एसी बनाया। सही, सही, सही। उसी तरह परवरदिगार अंदर आपके जो है वो ना ऑर्गन्स मेल्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, वो पसीने के थ्रू हीट बाहर फेंक रहे अल्लाह ताला। एसी में भी रहना हार्मफुल है, harmful और हम है। एनी टाइम सोचते हैं कि बस एसी रहे, हमारे पास फैन रहे, रूम बिल्कुल भी कूल रहे, रूम कूल रहे हैं, हाँ। और एसी में से निकलेंगे हम, गाड़ी में से एसी जी। में निकलेंगे धूप में खड़े हो। हाँ, फौरी फौरी। बस ये ठीक है, जरा- जिस पे बातें चलती रहेंगी हमारी, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आतिका आपने कुछ बनाना है, क्या बनाना है जी। बता दे, ताकि लोग जो है वो उनको पता रहे कि ब्रेक के बाद क्या प्रोग्राम बनेगा। खत्म नहीं है, हमें बैठे रहना है। क्या बैठे बना रही रहना हैं है आप लोगों को बिल्कुल। और आज इंशाल्लाह बास्क मैक बनाऊंगी, जो टाइटनिंग में यूज होता है, छोटी सी चीज है जी। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इसका बजट नहीं है। हाँ। आपके घर में सब चीजें हैं, तो आप वो बनाएं और हफ्ते में एक बार लगाएं इंशाल्लाह। तो लिफ्टिंग फेशियल्स हैं, सही है, ठीक है जी। बेस्ट रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, अभी ब्रेक पे जब जाने वाले हैं, तो इस्लामाबाद से खुर्रम साहब की फरमाइश है सॉन्ग की, तो वो अभी हम प्ले कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि खुर्रम साहब अभी देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, वो इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही साथ हम जाएंगे ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ब्रेक से जब वापस आ जाएंगे हम, उसके बाद फिर आतिका बतूल हमें बनाकर दिखाएंगी मास्क, क्योंकि रिंकल फ्री स्किन के लिए मास्क जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये भी, इसकी फवाइद जो है, ये सारी चीजें बताते रहेंगे हमें। तो इसके साथ ही साथ हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहें इंडस्ट्री गोल्ड।